और अब देखिए विश्व आदिवासी दिवस पर छिड़ी राजनीति के मुद्दे पर हमारा यह खास कार्यक्रम सुभाष की बात। नमस्कार दोस्तों, मैं चूंकि छत्तीसगढ़ में रहता हूं और छत्तीसगढ़ आदिवासी बाहुल्य राज्य है। आज विश्व आदिवासी दिवस। छत्तीसगढ़ में चूंकि आदिवासी बाहुल्य है इसलिए एक आदिवासी राजनीति भी है। छत्तीसगढ़ की भाजपा के जो नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं वो गैर आदिवासी हैं और इसके पहले आदिवासी थे, तो इसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एक वार चल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहते हैं कि आदिवासी दिवस के दिन गैर आदिवासी को भाजपा का अध्यक्ष बनाना दरअसल भाजपा की आदिवासी विरोधी नीति है। वहीं भाजपा की तरफ से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कमान संभालते हैं और कहते हैं कि हमने देश के सर्वोच्च पद पर एक आदिवासी महिला को बिठाया है और हम आदिवासियों के जितने बड़े हित चिंतक हैं, तो कांग्रेस हम पे झूठे आरोप लगाती है। इन सब के बीच विनोद कुमार शुक्ल जो हमारे अपने शहर रायपुर के हैं और देश के बड़े कवि हैं, मुझे उनकी कुछ कविताएं हैं जो आदिवासी जनजीवन को लेकर उन्होंने लिखी, वो याद आती हैं। तो पहली कविता है, शहर से सोचता हूँ कि जंगल क्या मेरी सोच से भी कट रहा है। जंगल में जंगल नहीं होंगे तो कहाँ होंगे। शहर की सड़कों के किनारे के पेड़ में होंगे। रात को सड़क के पेड़ों के नीचे, रात को सड़क के पेड़ों के नीचे सोते हुए आदिवासी परिवार के सपने में एक सल्फी का पेड़ और बस्तर की मैना आती है, पर नींद में स्वप्न देखते उनकी आंखें फूट गई हैं। परिवार का एक बूढ़ा है, वह अब भी देख सुन लेता है, पर स्वप्न देखते हुए आज स्वप्न की एक सूखी टहनी से उसकी आंख फूट गई है। एक दूसरी कविता है, जंगल के दिन भर के सन्नाटे में महुआ टपकने की आवाज आती है और शाम को हर टप के साथ एक तारा अधिक दिखने लगता है। जैसे आकाश में तारा टपका है फिर आकाश भर जाता है, जैसे जंगल भर जाता है। आदिवासी लड़की लड़के स्त्रीजन अपनी टोकनी लेकर महुआ बिनने दिन निकलते ही उजाले के साथ साथ जंगल में फैल जाते हैं। तो हम बात कर रहे हैं उस आदिवासी छत्तीसगढ़ की, जहां पर आदिवासी नेतृत्व या कहें कि जो हमारे राज्य का नेतृत्व था उसको उभारने की, और उसके लिए क्या क्या किस किस तरह से प्रयास हुए, हम उस दिशा में आज अपनी बात कहना चाहते हैं। हम एक आदिवासी विमर्श की और एक उस राज्य के विमर्श की बात करना चाहते हैं जहां पर बहुत सारे लोग हाशिए में थे। वैसे तो हमारा इतिहास आदिवासी नेतृत्व के प्रति उतना उदार नहीं रहा जितना इस समाज का योगदान है, उसे उस तरह भी इतिहासकारों ने रेखांकित नहीं किया। अगर हम अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह की बात करें तो उन्होंने इतिहास के हाशिए पर गए कुछ महानायकों को समाज के सामने लाने की बहुत ईमानदार कोशिश की, और इस कोशिश की बदौलत ही शहीद वीर नारायण सिंह के बलिदान के बारे में और बेहतर तरीके से हमें पता लगा। उन्होंने ऐसे कई नायकों को सामने लाने की कोशिश की। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जिस तरह उम्मीद थी कि यहाँ के स्थानीय जन नायकों को सम्मान मिलेगा और उनके बारे में आम लोग जान पाएंगे, लेकिन इस दिशा में कोई खास पहल राज्य बनने के बाद की जो सरकारें थी उन्होंने नहीं किया। अब इस बीड़ा को वर्तमान में जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उनकी सरकार ने उठाया है। छत्तीसगढ़ में 200 से अधिक आदिवासी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की पहचान की गई है और उनके बारे में अब नए सिरे से खोजबीन हो रही है। छत्तीसगढ़ में आज करीब 1 करोड़ के आसपास आदिवासी आबादी निवास करती है। यहाँ निवास करने वाली प्रमुख जनजातियों में गोंड, माड़िया, मुरिया, दोरला, उरांव, कंवर, बीजवार, बैगा, हलबा आदि शामिल हैं। आदिवासी समाज जहां अपनी परंपरा और संस्कृति के प्रति बहुत करीब है, वहीं प्रदेश के विकास में भी बहुत अहम भूमिका निभा रहा है। प्रदेश की जो 90 विधानसभा सीटें हैं उनमें 34 और 11 लोकसभा में से 4 अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आरक्षित है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस छत्तीसगढ़ प्रदेश की दशा और दिशा तय करने में इस समाज का कितना महत्वपूर्ण रोल है। विश्व आदिवासी दिवस के बहाने हम उन महानायकों को नमन करते हैं जिन्होंने अपनी अगुवाई में बेहद कम संसाधन से बड़ी विपदा से टकरा गए। वे जल जंगल जमीन की बात हो या फिर आदिवासी अस्मिता की बात हो। हमारे देश को अंग्रेजी हुकूमत से आज़ाद हुए
आज 75 साल हो रहे हैं, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इस मौके पे हम उन महापुरुषों को जरूर याद करते हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। साथ ही कोशिश करते हैं कि उन शख्सियत के बारे में भी जानने की जिनको इतिहास के पन्नों में उस तरह जगह नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। छत्तीसगढ़ एक आदिवासी बाहुल्य राज्य है। आज़ादी की लड़ाई के साथ ही किसी भी अत्याचार के खिलाफ यहाँ के आदिवासी लामबंद हुए और बहुत सारे आदिवासी जननायकों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इसमें भूमिया राजा गेन सिंह, वीर नारायण सिंह, गुंडा ध्रुव, इनके नाम प्रमुख हैं। बस्तर में कुशासन के खिलाफ आदिवासी समाज ने बहुत पहले से ही संगठित विद्रोह किया। इसमें 1774 में हुए हलवा विद्रोह को पहला जन आंदोलन माना जाता है। करीब 5 साल तक चले इस विद्रोह ने आदिवासी समाज को एकजुट किया और आगे भी अत्याचार, अनीति के खिलाफ इन्हें आवाज़ उठाने के लिए ये आंदोलन प्रेरणा स्रोत बना। हालांकि अंग्रेजों और मराठों की संयुक्त सेना ने कई बार निर्दोषों की हत्या करते हुए इस आंदोलन को बहुत बेरहमी से खत्म कराया। इसी तरह अगर हम बात करते हैं 1824 में हुए परलकोट विद्रोह की, जो याद करना जरूरी है। परलकोट के जमींदार गेन सिंह की अगुवाई में हुए इस आंदोलन ने अंग्रेजों को एहसास दिला दिया था कि बस्तर पर किसी विदेशी ताकत द्वारा शासन करना इतना आसान नहीं है जितना वो समझ रहे थे। फिर 1857 की क्रांति से पहले पूर्वी छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के राजा और जमींदारों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ छेड़े गए आंदोलन, जिसमें कई आदिवासी महानायकों ने एकजुट होकर ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हल्ला बोला था और अपनी प्रजा की रक्षा की थी और अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया था। ऐसे बहुत सारे सूरवीर हैं जिनको याद करना बहुत जरूरी है। अगर हम बात करें 1910 में हुए चमत्कारिक नेतृत्व क्षमता वाले गुंडा ध्रुव की अगुवाई में हुए भूमकाल के आंदोलन की, तो एक बार इस भूभाग से अंग्रेजी शासन की चूल्हे हिलाकर उन्होंने रख दी थी। इस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने कई तरह की धूर्तता की और समझौते के बहाने धोखा देने से भी वे बाज नहीं आए। हालांकि गुंडा ध्रुव जैसे महानायक कभी भी अंग्रेजों की पकड़ में नहीं आए और ये रहस्य अभी तक बना हुआ है कि वो कहाँ चले गए। दोस्तों, छत्तीसगढ़ बने 22 साल हो रहे हैं। जैसा कि यहाँ पे मैंने अपने विश्लेषण में आपसे कहा कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी जो नेतृत्व था उसका योगदान बहुत पहले था और उसको जीवंत बनाने के लिए सरकार ने एक म्यूजियम बनाने की पहल की है, जिसमें 1774 के हलवा विद्रोह से लेकर तमाम आंदोलन के बारे में जानकारी मिलेगी। मुझे लगता है कि ये जो म्यूजियम बनेगा और जिस तरह की पहल 200 हमारे महानायकों को खोजने की हुई है, ये पहल एक सार्थक पहल है। दरअसल हम जिस जगह रहते हैं वहाँ की जल, जंगल और ज़मीन पर जिनका हक होना चाहिए, जो बात विनोद जी अपनी कविता में कहते हैं, जो हमारे आदिवासी जन नायकों ने कहा है, वो हक उन्हें मिलना चाहिए। जंगल अभी भी आदिवासियों का है, ज़मीन आदिवासियों की है और उस पर उनका अधिकार है। तो ये जब अगर एक सोए हुए आदिवासी परिवार के सपने में यदि सल्फी का पेड़ आता है और बस्तर की मैना आती है, तो समझ लीजिए कि ये हमारा जो अंचल है वो सुरक्षित है। यदि ये मैना गायब हो जाएगी, सल्फी का पेड़ गायब हो जाएगा और उनके सपने गायब हो जाएंगे, तो हम जिस धरा पे रह रहे हैं वो एक सीमेंट का जंगल में तब्दील होते उसको देर नहीं लगेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में